वेलकम टू अल इकरा एजुकेशनल सोसाइटी। आज हम लोग 8.2 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें डिग्री का मान अनिवार्य है। तो सबसे पहला डिग्री का मान जो है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है सब मान। डिग्री साइन मतलब 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान दिया हुआ है। तो आपको रटने यहाँ बोला गया है, लेकिन रटना नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप रटोगे तो आपके माइंड में क्या होगा, भूलने की बीमारी हो जाएगी। तो रटना नहीं है। रटने से क्या होता है, आपके माइंड में बहुत सारी ख्यालात आने की वजह से आप भूल सकते हैं। कभी उसको मुसावत बोलते हैं, यानी मतलब रूट चेंज कर सकते हैं आप। इसीलिए मैं एक नया आपके लिए एक थ्योरी लेके आया हूँ, ताकि आप उसको रटने के बजाय आप क्या कर सके, उसको प्रूव कर सकें। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग साइन के रूप में। तो साइन क्यों लेंगे? साइन जो है ये त्रिकोणमिति में सबका बाप होता है। खास की डिग्री की बात जहाँ आ जाए तो साइन जो है ये क्या होता है, बाप होता है सबका। ठीक है। तो साइन 0 डिग्री या किसी में, तो थीटा की बात जहाँ आ जाए तो साइन सबका बाप होता है। 0 थीटा बराबर क्या है, 0 डिग्री लेते हैं, 30 डिग्री लेते हैं, 45 डिग्री ले लेंगे, 60 डिग्री ले लेंगे, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ हम लोग साइन की निकाल रहे हैं डिग्री के हिसाब से। तो थीटा इक्वल्स टू डिग्री की बात आ रही है। अब एक यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर निकालने का तरीका 0 1 2 3 4, समझिए, मतलब 5 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिए। कितना डिवाइड यूनिट में? 5 यूनिट में डिवाइड कर दिए। जब 5 यूनिट में डिवाइड कर देंगे, हम 0 डिग्री का मान निकाल रहे हैं, 30 डिग्री है, 45, 60, 90। ठीक, तो जब 5 यूनिट में इसको डिवाइड कर दिए तो इस सब यहाँ का थ्योरी सब थोड़ा याद रखना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 4 से भाग लगाते हैं। 4 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। 4 से भाग, 4 से भाग लगा दिए तो क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, राइट। समझ रहे ना? ये आपको थ्योरी थोड़ा सा याद रखना होगा। 4 से भाग लगाए। पहला स्टेप में दिमाग में घुसा के रखिए कि मुझे सीरियल नंबर 0 1 2 3 4 लेना है, क्योंकि 0 से शुरू होता है एक नंबर ना। उसके बाद क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। उसके बाद 4 से भाग लगाने के बाद इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ रिजल्ट करता है। रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए, 0/4 बराबर 0। ठीक, 1/4 बराबर 1/4, 2/4 बराबर 1/2। काट देंगे तो क्या, 3/4। इसका कोई कुछ नहीं, ये कट जाएगा तो क्या होगा, 1। इसका रिजल्ट ये निकल गया। ठीक है, यानी इसका परिणाम क्या निकल गया, ये निकल गया। ठीक, जब परिणाम निकल गया उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, सब में रूट चढ़ाना है। क्या करना है, रूट चढ़ाने पर जब रूट चलाएंगे तो क्या होगा, 0 रूट, √0, √1/4, √1/2, √3/4, √1। फिर इसका परिणाम निकालिए आप। क्या निकालना आपको, परिणाम निकालना। ठीक है, तो परिणाम निकालने के बाद आपका जो मान निकलेगा वो हो जाएगा, यानी रिजल्ट निकाले। फिर इसका रिजल्ट निकाले तो 0 का रूट, यानी 0 को 0 से गुणा कीजिएगा, क्या होगा, 0 होगा, पता है ना। तो यानी मतलब अगर 0 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ 1/4 है, 1/4 है, तो 1/4 का वर्गमूल करेंगे तो 1 का वर्गमूल हो जाएगा √4 का वर्गमूल। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग वर्गमूल हो जाएगा। 1 का वर्गमूल √2 का वर्गमूल, इसमें भी √3/4। इसमें 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। उसका डायरेक्ट निकल गया। फिर दूसरा स्टेप में इसका निकालना होगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में देख लीजिए इसका सेकंड स्टेप, और इसमें कुछ करना नहीं, यानी मतलब आपको ध्यान रखना, ये बात है, ध्यान ये रखना है कि 2 ही बात ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है 4 से भाग लगाना है और रूट चढ़ाना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, बाकी तो इसको याद रहता है। 4 से भाग लगाना, रूट चढ़ाना, 4 से भाग लगाना, रूट चढ़ाना, रिजल्ट आएगा अपना। तो 0 तो 0 हो गया। अब देखो 1 का रूट क्या अभी निकाला हमने, 1। √4 का वर्गमूल क्या होगा, 2। ठीक है, 1 का वर्गमूल 1, √2 का कुछ नहीं तो वही रहने देंगे। ठीक है, उसका कुछ नहीं तो रहने देंगे,
उसका √3 का कुछ नहीं तो √3 रहने दे, 4 का वर्गमूल 2 बराबर 1। यानी मतलब ये निकल गया साइन थीटा, यानी साइन थीटा बोले तो 0 डिग्री, यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल गया 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/2, साइन 45 डिग्री का मान कितना निकल गया 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान कितना निकल गया √3/2, साइन 90 डिग्री का मान कितना निकल गया 1। कितना आसानी से निकल गया। आप लोगों को लग रहा है कि डाउट लग रहा है कि नहीं सर ये गलत है, आप लोग चेक कर लीजिए, एकदम परफेक्ट होगा। 0 डिग्री का मान 0 निकल गया, 30 डिग्री का मान 1/2 निकल गया, 45 का मान 1/2√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान कितना हो गया 1 निकल गया। अब साइन सबका बाप मैंने आपको पहले बता चुका है, साइन सबका बाप क्यों हो गया इसके बारे में भी हम लोग प्रतिपादन करेंगे, तो रटने की जरूरत नहीं, इसमें रटने की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को और आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए साइन सबका बाप क्या है, अब इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे कोस में, तो कोस हम लोग को निकालना नहीं है, साइन के थ्रू से निकल जाएगा। साइन को उस कोना में लिखेंगे तो कोस को इस कोना में लिखेंगे, ठीक है, समझ में आई बात समझ में आई। शर्त ये जब यहाँ कोस आ गया तो थीटा यहाँ कोस थीटा बराबर ले, तो कोस ये 0 डिग्री यहाँ पे था, ठीक है, तो यहाँ पर सेम जाएंगे थ्योरी में, सिर्फ उल्टा कर देंगे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखिए साइन जो है, साइन का उल्टा क्या होता है कोस होता है, तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान जितना निकला उतना कोस 0 डिग्री का मान निकल, ये क्या होगा उतना कोस 90 डिग्री का मान निकलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है साइन 0 डिग्री का मान क्या है 0 है, तो कोस 0 डिग्री का मान फिर 1 है यहाँ पे, इसका परिणाम निकला ना, ये इसका कोस का परिणाम ये निकला, तो बोले तो इसका उल्टा चल रहा है, ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान वही सेम रहेगा, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। आज में इसका ऑपोजिट जाएगा, ऑपोजिट उल्टा जाएगा, ठीक है। मतलब अगर साइन 30 डिग्री का मान आपको साइन 30 डिग्री का मान अगर आपको दिया हुआ है कितना 1/2, तो कोस 60 डिग्री का मान, ये कोस 60 डिग्री का मान होगा 1/2। देख ले कोस 60 डिग्री का मान है, साइन 30 डिग्री का मान था, समझ में आई। मगर 45 डिग्री का मान दोनों का सेम रहेगा, तो साइन 0 डिग्री का मान इस तरह से निकल गया ये मान, लेकिन कोस का इधर से उल्टा पलट जाएगा, यानी 0 डिग्री इसका 0 डिग्री, साइन का 0 डिग्री और कोस का 90 डिग्री बराबर होगा, साइन का 30 डिग्री और कोस का 60 डिग्री बराबर होगा, साइन का 45 डिग्री कोस का 45 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। उसी तरह साइन का 60 डिग्री और कोस का 30 डिग्री बराबर होगा, ऑपोजिट। देखिए ये इधर से गया तो ये इधर से आया समझ में, यानी कोस 90 डिग्री का मान 0, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/2√2, 30 डिग्री का मान √3/2, 0 डिग्री का मान 1 समझ में। तो जब साइन और कोस निकल गया तो और कुछ करना ही नहीं इसमें, अब क्या निकलना है, किसी का भी मान निकलना है, आराम से बन जाएगा। टेन का मान निकालो, टेन जितना डिग्री का मान निकालना है उस सब का निकलेगा। कैसे देखो, आपको निकलना क्या है, टेन मान लेते हैं, टेन निकलना कितना डिग्री 30 डिग्री का, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का, आपने टेन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो उसका टेन का एक फार्मूला आता है साइन 30 डिग्री बटे कोस 30 डिग्री। सर डिग्री क्यों लेके, डिग्री की बात है, अगर यहाँ ठिठा देते तो साइन थीटा बाई कोस थीटा होता, कौवा देते तो टेन कौवा बटे साइन, टेन कौवा बराबर का साइन कौवा बटे कोस कौवा, मतलब जो मान रहता डिपेंड वो करता है, ठीक है। तो अब यहाँ साइन 30 डिग्री का मान देखिए क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान √3/2 मान बैठा दिए, बात बैठ गया। उसके बाद क्या करना है, कर देना आपने के, जब कट जाएगा तो क्या टू का दोनों नीचे नीचे से कट गया तो बचेगा 1/√3, ये आपका रिजल्ट निकल गया, ये आपका निकल गया टेन 30 डिग्री मान 1/√3 है। याद करने की जरूरत, रटना पड़ेगा नहीं पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने क्या कहा साइन सबका बाप, साइन निकल गया तो कोस निकल गया, कोस निकल गया तो टेन निकल गया, बस हो गया। टेन जितना डिग्री का मान निकलना है उतना डिग्री का फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, साइन बाई कोस, साइन बाई कोस वाला फॉर्मूला होता है, उसमें मान पुटअप करेंगे वो निकल जाएगा। सब टोका निकालना है, आप निकाल कर चेक कर लोगे, नहीं समझ में आएगा तो हमको आप पूछ सकते हो कि सर नहीं है ये आप गलत थ्योरी बताएं, एकदम बिल्कुल गलत नहीं है, एकदम 110% सही है, ठीक है। उसी तरह आप निकाल लीजिए, मान लेता सेक थीटा का, सेक 30 डिग्री का मान निकालते हैं, सेक 30 डिग्री का मान, सेक का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोसेक होता है,
1 बाई कोस था ना, तो 1 बाई कोसेक कैसे बोल रहे हो? सेक क्या होता है? 1 बाई कोस। सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा बोले तो कोस 30 डिग्री। ठीक है, तो 1 बाई कोस 30 डिग्री का मान आपने अभी कोस 30 डिग्री का मान √3/2, √3/2 क्या करेंगे इसको? क्या करेंगे? 1/1 2 ऊपर जाएगा √3 बराबर क्या होगा? 2/√3 निकल गया। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 देख लीजिए आप, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 राइट है। अब यहाँ बात है सर टेन का मान निकालना सीख गए, टेन 30 डिग्री का मान। अब कोट का मान कैसे नहीं, तो टेन का मान निकालना सीखे तो उसी तरह कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस प्लस सेंटा। उसी तरह अगर आपको निकालना चाहिएगा तो कोट का भी निकल जाएगा। देख लीजिए क्या है, कोट 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो बराबर क्या होगा? कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोस 30 डिग्री बटे साइन 30 डिग्री, उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? मान पुटअप करेंगे। कोस 30 डिग्री का मान क्या है? 2√3/2 बाई साइन 30 का मान 1/2 बराबर खत्म हो गया। तो बराबर क्या? √3/1 बराबर √3 निकल गया। मतलब जिसका भी मान निकालना है आपको, साइन सबका बाप है, साइन बाप हो गया तो उसका कोस का निकल जाएगा। जब साइन कोस निकल गया तो सेक का भी निकल जाएगा, कोसेक का भी निकल जाएगा, टेन का भी निकल जाएगा, कोट का भी निकल जाएगा। एकदम कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक्स है और इस ट्रिक्स को भूलना नहीं, आपको एग्जाम में भी काम आएगा। एग्जाम में सबसे पहले साइन का मान निकालिए, सबका रटने की जरूरत नहीं, रटना नहीं है, जो रटा हुआ हटा, अपने माइंड को भी हटा दिया वो, इसलिए रटना नहीं, आपको एकदम समझना अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में तो हम लोग चलेंगे आज एक्सरसाइज 8.2 में। एक्सरसाइज 8.1 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 8.2 कंप्लीट हो चुका है। 8.1 तो देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है सब क्वेश्चन। दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित का मान निकाले। नंबर 1 में, नंबर 1 का 1 नंबर में क्या बोला है? एक तो बताते हैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ, 1 नंबर का 1 नंबर नहीं बताते हैं। ठीक है, ये बहुत आसान है, ये सब आप लोग बना लीजिएगा। तो मैं आपको बताता हूँ 3 नंबर थोड़ा हार्ड ज़्यादा है। ठीक है, बाकी 1 नंबर और 2 नंबर आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। लेकिन आप लोग कहिएगा तो बोलिए बता देते हैं, बताते चलिए 1 नंबर ही बता देते। ठीक है, 1 नंबर में क्या है? साइन 60 डिग्री प्लस, सॉरी प्लस नहीं, कुछ नहीं है दिया हुआ, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ तो उसका मान क्या होता है? गुना होता है। ठीक है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, उसके बाद कोस 60 डिग्री। देखिए दोनों साइन और कोस के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है? गुना का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो किसका चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। ठीक है, अब क्या है? साइन 60 डिग्री का मान क्या है? √3/2 गुना कोस 30 डिग्री का मान क्या है? √3/2। ठीक, अभी मैंने निकाला साइन 30 डिग्री का मान कितना है? 1/2 और कोस का क्या? 1/2। अब क्या कर लीजिए? क्रॉस मल्टीपल नहीं होगा यहाँ पे, क्रॉस तो बड़े बराबर तो है नहीं, क्या करेंगे यहाँ पे? नहीं तो सोचोगे सर बराबर के क्रॉस मल्टीपल का नहीं है, गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे, उसी तरह इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो √3 को √3 से गुना करेंगे, √9 का वर्गमूल क्या? 3 डायरेक्ट कर दिए। 2 को 2 से गुना करें 4 प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 2 को 2 से गुना करें 4। अब यह क्या करेंगे? बटे का जोड़ कर लेंगे। ठीक है, ऐसे हम कर लेंगे 4 से हम, तो 3 + 1 बराबर कितना होगा? 4/4 कट गया तो 1 आंसर। 2 नंबर उसी तरह बना लीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर बहुत आसान है, सेम टू सेम बनेगा, बट खाली डिग्री का मान चेंज है। अगर 2 अगर यहाँ रहेगा तो 2 यहाँ पे गुना कर देते। ठीक है, यहाँ पे 2 रहता तो 2 ने गुना किए, अगर 2 रहता तो 2 गुना करते, जैसे यहाँ दिया हुआ 2 नंबर में। तो 3 नंबर थोड़ा सा बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा फोकस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 उसी का 2 नंबर का 3 नंबर, 1 नंबर का 3 नंबर क्या बोला है? कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बटा है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो डिग्री का मान आपको निकालना सिखा दिए थे हम। कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? कोस 45 डिग्री का मान क्या होगा? 1/√2 बाई सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा? सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, 2/√3
प्लस कोसेक 360 का मान कितना होगा, √2 होगा शायद, कोसेक √2, कोसेक कितना 360 का मान 2, सिर्फ 2 है, ठीक है। अब क्या होगा 1/√2 बाई क्या होगा, इसको बटेगा जोड़ कर लेंगे तो क्या 2 + 2√3/√3। क्या किए, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, √3 का 1 को गुना करेंगे √3 को √3 से भागा देंगे, क्या होगा √3 को √3 बना 1 को 2 से गुना करेंगे 2, ठीक है। फिर यहाँ 1 को √3 से भागा देंगे √3 को 2 से गुना करेंगे 2√3, समझ में आया। अब ये भागा के रूप में इसको क्या कर लेंगे, गुना के रूप में परिवर्तन कर लेंगे, कि क्या करेंगे, इसको गुना के रूप में परिवर्तन कर लेते तो क्या पता बनेगा 1/√2 बटे गुना में परिवर्तन करते हैं तो गुना हो जाएगा। अब ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो √3 ऊपर जाएगा, बाई क्या होगा 2 + 2√3, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना कर लेता है, देख लीजिए √3 को 1 से गुना करेंगे √3 बटा 2√2 + 2√6 होगा ना। 2 को √2 से गुना करेंगे 2√2, इसको इससे गुना करेंगे 2√6, 3 दूनी 6, समझ में आया। अब इसका क्या कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए। ये आंसर यहीं तक छोड़ दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको किताबी तो आंसर मिलाना है, तो किताबी आंसर मिलाना तो क्या करना है, आपको परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का किसका होता है, हमेशा हर का होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या होता है, परिमेयकरण करने में क्या होता है, हर का होता है। हर में जो रहता है वही ऊपर नीचे से गुना कर देंगे। सिर्फ शर्त ये रहेगा, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा दोनों में, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या प्लस है तो क्या हो जाएगा 2√2 - 2√6 बटे 2√2 - 2√6, समझ में आया। सिर्फ प्लस माइनस का चिन्ह पर परिवर्तन होगा ये परिमेयकरण में, ठीक है, समझ में आया बात। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो क्या 2√6 हो जाएगा - 2√18, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा 6 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 2√6 और 6 × 18, 2√18, समझ में आया बटा। अब देखिए सेम सिर्फ चिन्ह प्लस माइनस में, तो क्या करेंगे का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर, क्योंकि a + b × a - b, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, चूँकि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो क्या करेंगे 2√6 - 2√18 को हम तोड़ देते हैं, 2 तो हो गया, 18 को √9 गुना √2 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। बेटा क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 दूनी 8, अच्छा इसको रहने दो, अरे बाद में कर लेंगे, ठीक है, √18 रहने देते हैं। हाँ 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 दूनी 8 माइनस कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24, डायरेक्ट कर दिए, समझे। मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8, उसे 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 6 दूनी 24। अब क्या करेंगे यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, √6 - √18 बटे -16, बस में आया, तो ये कट जाएगा 8, ठीक। तो √6 - √18 बटे 8 -8, ठीक है। अब इस सूरत हाल में क्या करेंगे, दोनों में से क्या आएगा -√18 को एक तरफ कर देता है √18, ठीक है, प्लस √6 बटा -8, ठीक है। तो इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, तो √18 माइनस √6 बटे -8, माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस को तो खत्म कर दिए, समझ में बात। दोनों में माइनस कॉमन है, तो माइनस कॉमन आएगा तो क्या √18 प्लस में तो माइनस में आ गया, माइनस में तो प्लस में आ गया, ये प्लस में तो माइनस में आ गया, ठीक है, कॉमन का मतलब हो गया। अब 18 को तोड़िए, 18 को तोड़िएगा तो क्या होगा
हाँ तोड़िएगा तो क्या होगा 3√2 होगा, ठीक है। और उसको तोड़ोगे तो कितना होगा 2√3, 2√2, 3√2 दोनों में रूट में रहेगा, ठीक है। हाँ में रहेगा। तो एक काम कीजिए, तोड़ दीजिए इसको, तो क्या होगा √9 गुना √2 माइनस यहाँ क्या करेंगे √2 गुना √3, ये तो कर सकते हैं। तो उसको √6 से रहने दो, क्योंकि कॉमन जब कॉमन रहने से कोई फायदा नहीं है, रहने दो 6 में। बाकी क्या 8, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 3√2 माइनस √6/8, ये हो गया आपका आंसर। समझ बात। √9 को तोड़ दिया तो क्या 3, 2, √6/8, यही आंसर। आज समझ में बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, लॉजिकल वाला मैथ था, लेकिन कुछ नहीं, बैठेगा जोर वाला काम है, सब तो में बैठेगा। देखिए बैठने में है कुछ, खाली डिग्री का मान पुटअप कर दीजिए, याद रहना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप थोड़ा सा बार बार इसको रिपीट कीजिए, कोशिश कीजिए, आराम से बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, ये तो और भी आसान हो गया। यहाँ पे ज़्यादा लंबा दिया हुआ तो उसको मत समझेगा, जितना ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होगा उतना खुश हो जाएगा, ठीक है। तो 4 नंबर और 5 नंबर आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आई होप कि हमको लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग से 4 और 5 नहीं बनाया तो मैं आपको बता दूंगा कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।